गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं विटामिन्स, और विटामिन्स में हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज द ADEK, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? तो दीज आर द विटामिन विच इज सोल्यूबल इन द लिपिड सॉल्यूशन और द लिपिड प्रोडक्ट हम बोलेंगे, या पर्टिकुलर जो भी डाइटरी लिपिड कंटेनिंग प्रोडक्ट है उसमें ये मौजूद होते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। सबसे ज्यादा ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और लिवर में इसका स्टोरेज है। अगर लिवर और इंटेस्टाइन अगर आपका डिसफंक्शनिंग होता है या कुछ खराबी आती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो उस कंडीशन में इसको स्टोरेज करना और यूटिलाइज करना कम होता है। तो पर्टिकुलर इंटेस्टाइन और लिवर के स्टोरेज के ऊपर हमारे ये दो विटामिन अवेलेबल रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्टार्ट विद विटामिन ए। वैसे तो सोर्सेज, डेफिशिएंसी, फंक्शनल यूजेस हमको पढ़ना है। एनुअल में एक क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आर बेसिस ऑन द वेरियस कैटेगरी। कभी कभी वो फंक्शन पूछ लेगा या कभी यूजेस पूछ लेगा। ओनली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ या फंक्शन ऑफ द विटामिन, या व्हाट इज द यूज ऑफ विटामिन। और सोर्सेज बहुत कम बार पूछे जाते हैं। ऑलरेडी आपने हायर एजुकेशन में ऑलरेडी इसके सोर्सेज पढ़े हैं, डेफिशिएंसीज भी पढ़ी है, उसको हमको रिपीट लेना है। बट फंक्शंस एंड यूजेस के लिए हमको इस साल में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। सभी को पता है विटामिन कहाँ रहता है और किसके लिए जरूरी है? आई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल रहता है? फिश में, या येलो फ्रूट्स में, टोमेटोज में, मिल्क में और एग में। ठीक है, वैसे तो मिल्क में विटामिन डी रहता है, लेकिन ये विटामिन ए का भी सम ऑफ द कंस्टेंट उसमें है। देन डेफिशिएंसी क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया। अभी नाइट ब्लाइंडनेस में सभी को पता है रात को दिखता नहीं है, जो नाइट ब्लाइंडनेस में आता है। जीरोप्थैल्मिया इट इज डिसीज रिलेटेड टू द प्यूपिल्स। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है? तो मेनली इसका फंक्शन है स्किन पे और आई पे। तो वही हमको देखना है। देखिए फंक्शन क्या है? मेंटेन द हेल्थ ऑफ स्किन, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई एंड बॉडी ग्रोथ। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई को वो रेगुलेट करता है, और ये उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन इसेंशियल इन द रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे प्रेगनेंसी, कंसीवनेस की बात आती है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन को वो प्रॉपरली मेंटेन करता है, एम्ब्रियोनिक को भी डेवलपमेंट के लिए वो यूज होता है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो भी एपिथेलियल टिश्यू है उसको बराबर से वर्किंग करने के लिए या उसकी ग्रोथ करने के लिए भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमने डेफिशिएंसी और फंक्शंस पढ़े हैं उसी के बेस पे हमको यूजेस लिखना है। जो हमने डेफिशिएंसी में पढ़ा कि क्या पढ़ा? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया। देन यहाँ पे क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो वही पॉइंट्स हमको यूजेस में ऐड करने हैं। देखिए यूजेस क्या है? पहला, यूज टू ट्रीट नाइट ब्लाइंडनेस, जो डेफिशिएंसी का पार्ट था। सेकंड, स्किन डिसऑर्डर लाइक एक्ने एंड पोसोरियासिस। यहाँ पे हमने बोला था डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्किन, उसके लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है। सेम हियर आल्सो, स्किन डिसऑर्डर में, एक्ने और पोसोरियासिस में उसको यूज किया गया है। पोसोरियासिस मतलब ये भी एक पर्टिकुलर ट्यूमर्स और माइक्रोमोल्स है जो स्किन के ऊपर उभरते हैं। देन प्रोफाइलैक्टिक ऑफ विटामिन ए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लैक्टेशन। यस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो यहाँ पे वर्ड आया था, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट जो पॉइंट आया था, उसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी में और जब मदर लैक्टेशन करती है उस दौरान भी विटामिन ए के कैप्सूल और सप्लीमेंट्स पर्टिकुलर पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आज विटामिन और एक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द विटामिन डी। विटामिन डी सभी को पता है कहाँ अवेलेबल रहता है विटामिन डी? मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में और साथ में सनलाइट में। आपने सुना होगा, आपकी दादी नानी बोलती है कि चिल्ड्रंस को थोड़ी सी धूप दिखानी चाहिए, मॉर्निंग की जो हल्की वाली सनरेज रहती है। तो क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि विटामिन डी सनलाइट वहाँ से मिलता है, साथ में विटामिन ए का भी उसमें कॉन्स्टिट्यूंट रहता है, इसलिए सनरेज में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, चिल्ड्रंस को धूप में रखना चाहिए, सभी बातें होती है। देन डेफिशिएंसी क्या है? तो रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया, ये दो डिसीज है। अभी रिकेट्स क्या है? तो रिकेट्स में आपके जो बोन है वो बिल्कुल हार्डनिंग हो जाते हैं, और देन ओस्टियोमलेसिया मतलब एकदम वो ब्रेक हो सकते हैं। तो ओस्टियोमलेसिया एडल्ट में होता है और रिकेट्स ये चिल्ड्रंस में होता है। ठीक है, देन डिफॉर्मिटीज ऑफ द बोन एंड टीथ, इजीली बोन ब्रेक होना, या जैसे पैरों का दर्द होता है, एड़िया घिस जाती है ऐसे जिसको बोलता है, तो वो है डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन एंड टीथ। तो आफ्टर 40 मैक्सिमम कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो आजकल नाउअडे कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। तो वो इसमें ही आता है डेफिशिएंसी में। देन फंक्शन, विटामिन डी का फंक्शन क्या है? सबसे ज्यादा विटामिन डी का फंक्शन है बोन फॉर्मेशन, बोन और टीथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो है विटामिन डी। देन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट।
विटामिन डी का तो ये जरूरी है कि वो बोन का तो डेवलपमेंट करेगा, साथ में ही जो हम एक्स्ट्रा कैल्शियम और फास्फोरस के सप्लीमेंट ले रहे हैं इन द डाइट, उसको एब्जॉर्प्शन करना और उसको यूटिलाइज करना फॉर द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बोन, वो काम करता है विटामिन डी। तो आपने वेरियस प्रिपरेशंस देखे होंगे विटामिन डी के कैप्सूल जिसमें कैल्सीफेरॉल रहता है और विटामिन डी भी रहता है। अगर सिंपल प्लेन कैल्शियम हम लेंगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर विटामिन डी के साथ अगर कैल्शियम लेते हैं तो वो रेडियली एब्जॉर्ब होगा हमारे जीआई ट्रैक्ट में और वो हमारी बॉडी के लिए यूज भी होगा। ठीक है, तो हमको वैसे ही प्रिपरेशन यूज करना है जिसमें कैल्शियम कंटेनिंग कंपोनेंट तो रहेंगे, साथ में विटामिन डी भी रहेगा। इसी के बेसिस पे जैसे डेफिशिएंट फंक्शंस के ऊपर ही हमको यूजेस पढ़ना है। देखिए, इट इज यूज्ड टू ट्रीट रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेसिया, ये डेफिशिएंसी का पार्ट है। सेकंड, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मतलब जहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। देन डिलेड डेंटेशन, डिलेड डेंटेशन मतलब जिन बच्चों को दांत जल्दी से नहीं आते उनको भी कैल्शियम ट्रीटमेंट दी जाती है कि उनके बोन्स और टीथ आने चाहिए, टीथ ग्रो होने चाहिए। देन स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर मतलब अगर पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत सारे फ्रैक्चर हुए तो फ्रैक्चर की जल्दी से रिकवरी होनी चाहिए, इसलिए भी कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है, तो उसमें भी विटामिन डी दिया जाता है। और जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया है कि जो हमारा एज ग्रो होता है आफ्टर 40, बोन का और टीथ का डीजनरेशन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए भी हमको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नेक्स्ट एंड अदर विटामिन इज द विटामिन ई। विटामिन ई किस चीजों में पाया जाता है? जैसे सोर्सेस आर सोयाबीन ऑयल, राइस, व्हीट जर्म, कॉटन सीड, मेज एंड ग्रीन लीव्स। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे डाइट का पार्ट है। राइस हम डेली बेसिस पे खाते हैं, व्हीट जर्म, कॉटन सीड्स तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोडक्ट में कॉटन सीड ऑयल रहता है, सोयाबीन ऑयल भी हमारे डाइट में रहता है, ग्रीन लीव्स भी रहते हैं। तो ये सभी से हमको क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। क्या होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? स्टरिलिटी इन मेल्स, देन अबॉर्शन इन फीमेल, हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोला जाता है इसको, देन ओवरियन डिसफंक्शनिंग, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती, ओवरियन का डिसफंक्शनिंग है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स है तो वो भी ओवरियन डिसफंक्शनिंग आती है। मसल डिस्ट्रॉफी, अभी ये मसल डिस्ट्रॉफी मतलब क्या? तो आपके ये जो हाथ है इसमें एक पर्टिकुलर कैप्चरिंग पावर है, हम कुछ भी चीज उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि हमारी मसल्स आर वर्किंग, जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सेशन शो करती है। अगर मसल डिस्ट्रॉफी होती है तो ये उसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सेशन पावर लॉस हो जाता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोला जाता है। नेक्स्ट इज द टेस्टिकुलर डिजनरेशन, ये हुई डेफिशिएंसी। देन फंक्शंस क्या है? तो विटामिन ए क्या काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, साथ में रीजनरेट्स टेस्टिकुलर एंड ओवरियन एपिथेलिया, टेस्टिकुलर और ओवरियन के सेल्स को रेगुलेट करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए विटामिन ई जरूरी है। यूजेस क्या है? तो यूजेस आर डिपेंड ऑन द डेफिशिएंसी, it is used in the sterility, then habitual abortion, then cardiac degeneration and muscular dystrophy। cardiac degeneration भी बोला है, तो cardiac muscles को maintain करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्ट इज द विटामिन के। विटामिन के इज अवेलेबल इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एग योक। ये क्लॉटिंग डिफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आपको सभी को पता है, हमारा अगर यहाँ पे कट होता है तो ब्लड ओजिंग होना मतलब ब्लड बहना स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लड अपने आप क्लॉट होता है। ठीक है, ये क्लॉट क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इटसेल्फ एज इट इज विटामिन के प्रेजेंट है। तो ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट कब होगा? अगर हमारी बॉडी में विटामिन के नहीं है, उस केस में ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, आप बोलोगे कि मैंने एक चाकू से हाथ काट दिया और ब्लड क्लॉट होगा क्या? नहीं, मेजर इंजरीज में ब्लड क्लॉट होता नहीं है, इसीलिए आफ्टर एक्सीडेंटल डॉक्टर आपको विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो भी कुछ लिमिट तक देना या कुछ डोजिंग में देना जरूरी है। अगर आपने डोज ज्यादा दिया तो आपका जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो भी क्लॉट हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, तो वो भी पर्टिकुलर डोजिंग में देना जरूरी है। क्लॉटिंग डिफेक्ट के लिए विटामिन के कैसे जरूरी है? क्योंकि एक क्लॉटिंग की प्रोसेस रहती है, जैसे थ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है और उससे एक क्लॉट क्रिएट होता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी में नहीं होती है, तो द रेगुलेट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के का मस्ट फंक्शन है कि वो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। फिर इसके यूजेस कहाँ हो सकते हैं? कहाँ होंगे? जहाँ पे हिमोरेज होगा, हिमोरेज मतलब ब्लड बहना स्टार्ट होगा, तो जो सीवियर हिमोरेज है या नियोनेटल हिमोरेज, जैसे थ्रेटल हिमोरेजिक कंडीशन है। अभी थ्रेटल हिमोरेजिक कंडीशन मतलब
जहाँ पे विटामिन के बिल्कुल भी नहीं है, ब्लड लूजिंग होना स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में भी विटामिन के इंजेक्शंस में दिए जाते हैं। तो यूजेस देखिए, इट इज यूज्ड टू ट्रीट हेमोरेज, ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड क्योर नियोनेटल एंड थ्रेटन हेमोरेजिक कंडीशन। नियोनेटल मतलब जो एकदम चिल्ड्रन से न्यूली बॉर्न बेबीज, तो दीज आर उसमें हेमोरेजिक कंडीशन हो सकती है। और थ्रेटन हेमोरेजिक कंडीशन कब होती है? जब हमको कोएगुलेंट थेरेपी यूज करते हैं, तो उस केस में थ्रेटन हेमोरेजिक कंडीशंस होती है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू ट्रीट विटामिन के डेफिशिएंसी एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ रेडियो सेंसिटाइजर इन कैंसर। अभी रेडियो सेंसिटाइजर मतलब पर्टिकुलर कैंसर में अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर में आता है, तो उस केस में रेडियो सेंसिटाइजर करके भी विटामिन के हमारी बॉडी में इंड्यूस किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने फैट सोल्युबल विटामिन दैट इज ADE देखा, उसके वेरियस सोर्सेज क्या है, उसकी डेफिशिएंसीज क्या है, फंक्शंस क्या है और यूजेस क्या है, वो आज हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू।